हेलो हेलो एंड वेलकम बैक टू द शेरियस कोडिंग स्कूल। और इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे विच इज नेक्स्ट.जेएस। नेक्स्ट.जेएस एग्जैक्टली है क्या, नेक्स्ट.जेएस एग्जैक्टली काम कहाँ पर आती है, रिएक्ट से कितना अलग है, इसके टेक्निकल बेनिफिट्स क्या क्या है, यानी कि इससे आप क्या क्या बिल्ड कर सकते हैं, इसका क्या क्या स्कोप है इन फ्यूचर, और साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या 2026 में आप नेक्स्ट.जेएस के बेसिस पे जॉब ले सकते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे हम इस वीडियो में। मैं कुछ पढ़ाऊंगा नहीं, बट आपको एक क्लियर और कंप्लीट रोड मैप दूंगा, साथ में एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग आपको प्रोवाइड करूंगा कि नेक्स्ट.जेएस क्यों इंपॉर्टेंट है और आपको क्यों पढ़नी चाहिए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। दिस इज सार्थक शर्मा एंड दिस इज शेरियस कोडिंग स्कूल। सो या सब्सक्राइब एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले कंफ्यूजन तो ये दूर करते हैं कि नेक्स्ट.जेएस एग्जैक्टली है क्या। आप लोग रिएक्ट के बारे में जानते हैं ऑलरेडी, और रिएक्ट पे आपने कहीं ना कहीं सुना होगा या थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तो ध्यान से समझो। रिएक्ट.जेएस इज अ लाइब्रेरी। रिएक्ट क्या है? लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी क्या होती है भैया? लाइब्रेरी होती है किसी एक पर्पस को फुलफिल करने के लिए। समझाता हूं कैसे। रिएक्ट.जेएस इज अ लाइब्रेरी जो कि यूआई बिल्ड करने का काम करती है, राइट। यूआई मतलब जो भी हम स्क्रीन पे कंपोनेंट देखते हैं, जो भी टेक्स्ट देखते हैं, जो सब कुछ हम स्क्रीन पे पेंट होता हुआ देखते हैं, वो करने का काम किसका होता है? रिएक्ट का होता है। और उसको मैनेज करना, कंपोनेंट चेंज हो रहे हैं उनको सबको देखना, किसका काम होता है? रिएक्ट का होता है। अलग अलग लाइब्रेरीज इस काम के लिए काम में आती हैं। जैसे कि आपने जीसैप का नाम सुना होगा, तो जीसैप इज अ ग्रीनसॉक एनिमेशन प्लेटफॉर्म। इट इज ऑल्सो अ लाइब्रेरी विच इज यूज्ड टू प्रोवाइड मूविंग एनिमेशन ऑन योर वेबसाइट, यानी कि चीजें मूव करने के लिए एनिमेशन चाहिए तो जीसैप यूज कर सकते हो। आपने सुना होगा और भी काफी सारी लाइब्रेरीज होती हैं, जैसे आपने सुना होगा लोकोमोटिव.जेएस जो कि स्मूथ स्क्रॉलिंग के काम आती है। आपने 3.js सुना होगा जो कि 3D एलिमेंट्स को यूज करने के काम आती है। तो अलग अलग लाइब्रेरीज का अलग अलग काम होता है। तो रिएक्ट के साथ एक बाउंडेशन थी। इट इज अ लाइब्रेरी एंड इट इज यूज टू मेक यूआई, यानी फ्रंट एंड में काम करती थी। और अगर मुझे कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स जोड़ने हैं तो मैं अलग से यूज करता था मल्टीपल लाइब्रेरीज को। जैसे जैसे मुझे अगर ठीक तरीके से एपीआई को कॉल करना है तो मैं एक्सियोस को यूज करता था। जैसे मुझे मान लेते हैं कि डेटा सेंट्रलाइजेशन करना है, राइट, मुझे स्टेट मैनेजमेंट करना है, तो उसके लिए मैं रिडक्स टूल किट यूज करता था, जो कि अलग लाइब्रेरी थी, जो कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करती थी कि डेटा सही तरीके से सारे कंपोनेंट्स तक पहुंच जाए। रिडक्स टूल किट आप लोगों ने ऑलरेडी कहीं ना कहीं सुना होगा। तो नेक्स्ट.जेएस क्या है? नेक्स्ट.जेएस इज बिल्ड बाय वर्सल, जो कि रिएक्ट के टॉप पर बिल्ड है, यानी रिएक्ट के ऊपर बिल्ड है, जो कि एक फुल स्टैक फ्रेमवर्क है। यानी कि नेक्स्ट.जेएस से आप पूरा फुल स्टैक का काम कर सकते हैं। आप फ्रंट एंड बना सकते हैं, बैक एंड बना सकते हैं, आप उसमें सब कुछ कर सकते हैं। एपीआई को मैनेज करने से लेके एवरीथिंग यू कैन डू इन नेक्स्ट.जेएस, यानी कि ये बहुत काम की चीज है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या ये सिर्फ फ्रंट एंड है? नहीं सर, ये फ्रंट एंड नहीं है। इट इज बिल्ड अराउंड रिएक्ट यूआई, सो इट एब्सोल्युटली हेल्प्स विद फ्रंट एंड, बट इट आल्सो गिव्स सर्वर साइड एप्लीकेशन, सर्वर साइड कैपेबिलिटीज, राउटिंग, रेंडरिंग, डेटा फेचिंग एंड डिप्लॉयमेंट कन्वेंशंस। मतलब क्या कि आप जब नेक्स्ट.जेएस के साथ काम करते हैं तो आप राउटिंग कर सकते हैं। जैसे रिएक्ट में जब हम काम करते थे तो हम राउटिंग रिएक्ट में इनबिल्ट नहीं कर पाते थे, हमें रिएक्ट राउटर डॉम का यूज करना पड़ता था। साथ में आप रेंडरिंग और अच्छे से कर पाएंगे, आप बैक एंड में सर्वर साइड रेंडरिंग कर पाएंगे। आप सर्वर साइड रेंडरिंग थोड़े लोगों को कंफ्यूज करता है, तो सुनो ध्यान से। एक होता है क्लाइंट साइड रेंडरिंग और एक होता है सर्वर साइड रेंडरिंग। दोनों में अंतर क्या है वो समझाता हूं। क्लाइंट साइड रेंडरिंग का मतलब यह है कि जब आप अपने किसी वेबसाइट को ओपन करते हो तो वेबसाइट तुरंत फटाफट ओपन हो जाती है, लेकिन जो डेटा है वो क्लाइंट के लैपटॉप पे ही आके लोड होता है। शॉर्ट में समझा रहा हूं मैं, दिस इज क्लाइंट साइड रेंडरिंग। और एक होता है सर्वर साइड रेंडरिंग, जिसमें सारा डेटा सर्वर से रेडी होके ही आपको सीधा एक एचटीएमएल पेज मिला जिसमें सारी चीजें वहीं पे लोड हो गई। रिएक्ट के साथ साथ जब हम काम करते हैं तो वहां पर आपको मिलती है क्लाइंट साइड रेंडरिंग। क्लाइंट साइड रेंडरिंग का फायदा ये होता है कि आप जब उसको यूज करते हो तो वेबसाइट का जो फर्स्ट पेंट होता है ना, जब पहली बार वेबसाइट खुलती है तो वो बहुत जल्दी हो जाता है। तो इससे फायदा ये हो जाता है कि वेबसाइट थोड़ी जल्दी ओपन होने लगती है। सर्वर साइड रेंडरिंग में आपको एचटीएमएल पेज मिलता है और डेटा बैकएंड से ही लोड होकर आता है, तो थोड़ा सा स्लो हो जाता है वहां पे। लेकिन सर्वर साइड रेंडरिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जो कि है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, क्योंकि पूरा पेज पहले से ही लोड होके आ रहा है। तो जब आपके सर्च इंजन जाके उसको रीड करते हैं तो उनको ऑलरेडी पूरा डेटा मिल जाता है, तो आपके सर्च इंजन में वेबसाइट ज्यादा बेटर रैंक होती है जब हम किसी सर्वर साइड रेंडरिंग सर्विस को यूज करते हैं, राइट। और नेक्स्ट.जेएस हमें दोनों प्रोवाइड करती है। आप क्लाइंट साइड और सर्वर साइड दोनों यूज कर सकते हो। आपको इनबिल्ट यहाँ पर राउटिंग मिल जाती है, फाइल बेस्ड और ऐप बेस्ड दोनों टाइप की राउटिंग मिल जाती है। साथ में आप यहाँ पर डेटा फेचिंग बहुत इजीली कर पाएंगे, साथ में आप डिप्लॉयमेंट कर पाएंगे, क्योंकि वर्सल के साथ ही बिल्ड है ये, तो वर्सल पे आप बिल्कुल चुटकियों में इजीली अपने ऐप्स को डिप्लॉय कर पाएंगे। तो ये बेनिफिट्स हैं। और क्योंकि बैकएंड भी आप इसी के अंदर लिख सकते हैं, फ्रंट एंड भी आप इसी के अंदर लिख सकते हो, तो पूरा एक इकोसिस्टम आपको मिल जाता है सारा कोड करने के लिए, राइट। सो इट इज अ फुल स्टैक फ्रेमवर्क फॉर रिएक्ट.जेएस जो रिएक्ट पे बिल्ट है, राइट। अच्छा, क्या ये सिर्फ बैकएंड है? इट कैन हैंडल बैकएंड स्टाइल वर्क लाइक राउट हैंडलिंग और सर्वर लॉजिक, बैकएंड फॉर फ्रंट एंड पैटर्न, बट इट इज नॉट अ यूनिवर्सल रिप्लेसमेंट फॉर अ डेडिकेटेड बैकएंड। इस पे हम डिटेल में आगे जाके बात करेंगे, ठीक है।
चलो, डज इट रिप्लेस रिएक्ट? नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि रिएक्ट का अलग रोल है जो फ्रंट एंड में चीजें करने का काम करता है। इट यूजेस रिएक्ट, ये रिएक्ट पे बिल्ट है। इट इज नॉट अल्टरनेटिव ऑफ रिएक्ट, बट इफ यू वांट टू रिएक्ट को यूज करना चाहते हो आप, इफ यू वांट टू यूज रिएक्ट एट इट्स मैक्स पॉसिबिलिटीज, तो आप वहां पर नेक्स्ट चेस का यूज कर सकते हो, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा में काफी सारी चीजें मिल जाती है इन बिल्ट में, राइट? और एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा फास्ट हो जाते हैं। और क्या आपको इससे प्लेसमेंट मिल सकती है? नॉट अलोन। क्या मतलब भैया कि क्या सिर्फ मैं नेक्स्ट चेस पढ़ लूंगा तो मुझे प्लेसमेंट नहीं मिलेगा क्या? भाई साहब, आपको नेक्स्ट चेस के साथ में मल्टीपल चीजों को ऐड ऑन करना पड़ेगा। जैसे आपको रिएक्ट में ऑलरेडी अच्छा होना चाहिए जब आप नेक्स्ट पे मूव कर रहे हैं, आपको टाइप स्क्रिप्ट ठीक ठाक लेवल पे आनी चाहिए, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट के साथ आप और अच्छे से काम कर पाएंगे। आपको एपीआई के साथ काम करना आना चाहिए, आपको डेटाबेस के साथ काम करना आना चाहिए, आपको परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन आना चाहिए, तब आप एक जॉब के लिए केपेबल होंगे। नेक्स्ट चेस इज जस्ट अ टूल। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको क्या रिएक्ट के बेसिस पे सिर्फ जॉब मिल जाएगी, तो उसका आंसर भी ना ही होगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ रिएक्ट पे जॉब अब नहीं मिलती भाई। हम 2026 में है, आपको जॉब मिलती है रिएक्ट के साथ आप क्या बिल्ड कर सकते हो। और जब आप बिल्ड करने जाते हो तो आपको एपीआई को हैंडल करना होता है, आपको डेटाबेसेस को मैनेज करना होता है, आपको परफॉर्मेंस को एनहांस करना होता है, आपको ऑप्टिमाइज एप्लीकेशंस बनाने होते हैं, आपको प्रोजेक्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी आप कुछ बिल्ड कर सकते हैं, राइट? तो आई होप आपको इसकी क्लैरिटी मिल गई होगी, व्हाट एग्जैक्टली इज नेक्स्ट चेस एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम रिएक्ट चेस। ऐसा मान के चलना, लेट्स टेक एन एग्जांपल। आप जिम जाना स्टार्ट करते हैं। मुझे पता है तुम बहुत दिनों से जिम जाने वाली चीज़ को टाल रहे हो, मैं खुद भी टाल रहा हूँ, लेकिन मान लेते हैं हम जिम जाना स्टार्ट करते हैं एंड यू नीड प्रोटीन एंड देयर आर वेरी लिटिल सोर्स फॉर प्रोटीन फॉर वेजिटेरियंस स्पेशली। तो आप कहते हैं ठीक है भैया मैं वे प्रोटीन लूंगा। तो आप जब वे प्रोटीन को सिंपल पानी के साथ घुल के पी जाते हो तो दैट इज रिएक्ट जेस, जो कि सिर्फ उस चीज़ को फुलफिल कर रही है। बट जब आप उस वे प्रोटीन के साथ बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन करते हैं, आप उसमें दूध मिलाते हैं, आप उसमें ड्राई फ्रूट्स मिलाते हैं, आप उसमें और भी कई सारी चीज़ें मिक्स करते हैं, और फिर आप अपनी एक बढ़िया सी स्मूदी बनाते हैं और उस स्मूदी को पीते हैं, जिसमें आपको सिर्फ प्रोटीन नहीं मिला, आपको अदर न्यूट्रिशंस भी मिले, आपको विटामिन्स मिले, आपको थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट्स मिले, आपको अच्छे खासे फाइबर्स मिले, आपने सीड्स मिलाए, तो दैट इज अ नेक्स्ट चेस व्हिच इज अ बेटर अल्टरनेटिव ऑफ रिएक्ट चेस इन सो मेनी कंपनीज, बट इट इज नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर रिएक्ट चेस। आई होप यू गाइस आर गेटिंग मैं क्या कहना चाह रहा हूं। रिएक्ट का रिप्लेसमेंट नहीं है, लेकिन रिएक्ट का एक बेटर अल्टरनेटिव है जिसके साथ हम ज्यादा चीजों को कर सकते हैं। आई होप तुम्हें आइडिया लग चुका होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं एंड ये समझते हैं रिएक्ट जो कि यूआई बिल्ड करने का काम करता था, एंड नेक्स्ट चेस पूरा एप्लीकेशन बिल्ड करने का काम करती है अराउंड रिएक्ट चेस। तो दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। इसमें सिर्फ आपको कंपोनेंट, स्टेट और इंटरएक्टिविटी मिलती थी, और यहाँ पे आपको राउटिंग, सर्वर, रेंडरिंग, कैशिंग, एसईओ, एवरीथिंग यहाँ पर आपको इनबिल्ट मिल जाता है। तो आपके एप्लीकेशन और बेटर बन के निकलते हैं यहाँ पे, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट चेस मूव्स यू फ्रॉम पेजेस टू प्रोडक्ट्स। समझते हैं, यानी कि नेक्स्ट चेस में हम क्या क्या कर सकते हैं। आप राउटिंग कर सकते हैं, इसमें फाइल बेस्ड राउटिंग होती है और इसमें ऐप बेस्ड राउटिंग होती है, यानी कि एक पेज से दूसरे पेज पे मूव करना। आप लोग ऑलरेडी इस चीज़ को समझते हैं ना। फॉर एग्जांपल चलो मैं आपको जैसे शेरियंस.com पर लेके जाता हूँ, तो शेरियंस.com इज अ पेज, और मैं यहाँ पे राउट चेंज करता हूँ। मैं जाता हूँ फॉर एग्जाम्पल कोर्सेज वाले पेज पे, तो यहाँ पे कोर्सेज वाले पेज पे चले जाओगे। मैं जाता हूँ बूट कैम्प वाले पेज पे, तो आप बूट कैम्प वाले पेज में चले जाओगे। व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इज मैं राउटिंग कर रहा हूँ। बाय द वे, बूट कैम्प वाला पेज खुल गया तो मैं बता देता हूँ कि दिस इज कोडर बूट कैम्प, और ये अगले कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है। एंड दिस इज अ 100 डेज प्रोग्राम जिसमें हम बहुत इंटेंसिवली लोगों को सिखाते हैं। दिस इज नॉट फॉर बिगिनर्स, लेकिन इंटरमीडिएट लोगों के लिए ट्रेनिंग होती है, जिसमें हम लोगों को स्क्रैच से तो नहीं, लेकिन एक उस लेवल से उठाते हैं जिनको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, और उनको जॉब रेडी बनाते हैं, और उनको एक ऐसी कम्युनिटी प्रोवाइड करते हैं जिससे वो बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बिल्ड कर सके, बहुत अच्छी कम्युनिटी के साथ जुड़ सके। तो दिस इज समथिंग यू शुड डेफिनेटली चेक। हाँ, बाय द वे, टेस्ट होता है यहाँ पे, तो आप एक बार पेज को चेकआउट करना है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, और साथ में जाके आप टेस्ट के लिए एक बार अप्लाई करके देखना है, ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग और हो जाए कि आप उस टेस्ट के लाइक कोडर बूट कैम्प के लिए रेडी हो भी नहीं हो, ठीक है? तो एक बार अपनी स्किल्स को टेस्ट करके देखना सर। ऑलराइट, तो नेक्स्ट चेस में हम क्या क्या कर सकते हैं? नेक्स्ट चेस में हम कर सकते हैं राउटिंग, नेक्स्ट चेस में हम कर सकते हैं कैशिंग। मॉडर्न ऐप्स में कैशिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि बार बार डेटा को आप अगर लोड करने जाओगे तो बहुत ज्यादा मैन पावर भी लगेगी, और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स भी होंगी, सर्वर की पावर भी लगेगी, बहुत ज्यादा कॉस्टिंग भी आएगी। तो कैशिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नेक्स्ट चेस में। साथ में परफॉर्मेंस आपको बहुत अच्छी मिल जाती है, क्योंकि नेक्स्ट चेस में आपको इनबिल्ट इमेजेस और फॉन्ट्स को हैंडल करने के लिए चीजें मिल जाती हैं। अब इसके बारे में समझाता हूं, सुनना ध्यान से। जब भी आप किसी वेबसाइट को लोड करते हैं, जैसे कि अगर मैं फिर से वही शेयरिंग्स का एग्जांपल देता हूं, जब भी आप इस वेबसाइट को लोड करते हैं, तो अगर मान लेते हैं मुझे इस वेबसाइट को लोड करना है, तो सबसे ज्यादा जो मेरा रिसोर्सेस लेगा वो क्या लेगा? वो लेंगे फॉन्ट्स।
जो इसका फॉन्ट आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। साथ में जो रिसोर्सेज हैं वो इमेजेस, ये जो आपको इमेजेस चलती हुई दिख रही है ना ये लेंगे, ये जो वीडियोस आपको यहाँ पे चलती हुई ये लेंगे, ये रिसोर्सेज बहुत ज्यादा मेरे कंज्यूम करते हैं जिससे वेबसाइट स्लो हो जाती है। नेक्स्ट चीज के साथ अच्छी चीज ये मिल जाती है आपको कि यहाँ पे रिसोर्सेस मैनेज करने के लिए, इमेजेस, फॉन्ट्स, राउट्स को मैनेज करने के लिए इनबिल्ट आपको मेथड्स मिल जाती है, इनबिल्ट आपको चीजें मिल जाती हैं। तो नेक्स्ट चीज ऑलरेडी चीजों को ऑप्टिमाइज करके आपको देता है, तो आपके एप्लीकेशन और ज्यादा फास्ट हो जाते हैं। आई होप आपको समझ आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, राइट। और क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं भैया इसके, आपको सर्वर बना सकते हो, सर्वर कंपोनेंट्स बना सकते हो, सर्वर फंक्शंस बना सकते हो, मतलब तुम समझ रहे हो ना। मैं जब एप्लीकेशन को डेवलप कर रहा हूं सो आई कैन डिसाइड कि मैं इसको क्लाइंट साइड पर रेंडर करूंगा या मैं इसको सर्वर साइड पर रेंडर करूंगा। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं किसी पेज में चाहता हूं कि यार जब मैं पेज को लोड करूंगा ना तो मैं चाहता हूं यार ये सारी चीजें तो तुरंत आ जाए, बट ये सारी चीजें क्लाइंट के लैपटॉप में जाके लोड हो, जिससे फायदा ये होगा कि वेबसाइट का फर्स्ट पेंट भी जल्दी आ जाएगा और साथ में वेबसाइट जो बैक एंड से मैं चीजें भेजना चाहता था, मैं चाहता था यूजर को ज्यादा समय ना लगे वेबसाइट ओपन करने में, वो चीज मैं फिक्स कर दूंगा, डेटा भी जल्दी लोड हो जाएगा और मेरी वेबसाइट फास्ट भी हो जाएगी, मुझे एसईओ भी मिल जाएगा बहुत अच्छा। तो सर्वर की कैपेबिलिटीज आपको यहाँ पे मिल जाती है, साथ में आपको एसईओ मिल जाता है जो कि मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। यहाँ पे मेटा डेटा को मैनेज करने से लेके, सर्वर रेंडर से लेके, प्री रेंडर कंटेंट से लेके, ओपन ग्राफ से लेके सारी चीजें यहाँ पे मिल जाती हैं आपको इनबिल्ट। मतलब आपको मैनुअली सर्वर साइड रेंडरिंग तो मिल ही रही है, साथ में आप एसईओ को मैनुअली मैनेज नहीं कर रहे हो, नेक्स्ट चीज आपके लिए खुद से करके दे देगा सब कुछ। अगर आपने कभी HTML में जाके करा है, अगर कभी भी आपको HTML में जाके ये मौका मिला है ना ये करने का कि मुझे ऐसे इंप्रूव करना है, तो देयर आर सो मेनी थिंग्स जो आपको वहां पे करनी होती है। आपको OG टैग्स मेंटेन करने होते हैं, ओपन ग्राफ टैग्स, जिससे कि आप जब अपनी वेबसाइट की लिंक को किसी को व्हाट्सएप में शेयर करते हो तो वो जो एक प्रीव्यू सा दिखाई देता है ना आपको, वो कैसे बनाते हैं। साथ में आप अपनी वेबसाइट के अंदर कितनी सारी चीजें करते हो कि अब जैसे मैं यहाँ पर जाके गूगल पे सर्च करता हूँ आपके लिए, लेट्स सपोज शेरियंस। तो जब आपने शेरियन सर्च किया तो यहाँ पर आपको क्या दिखा, यहाँ पर आपको एक लिंक दिखी, साथ में आपको ये सारी चीजें भी यहाँ पे शेरियन से रिलेटेड आपको दिखाई दे रही है। तो ये सब हमको मैन्युअली करना पड़ता है, बट व्हेन वी वर्क विद नेक्स्ट.जेएस तो आपको काफी ज्यादा सपोर्ट मिल जाता है वहां से, राइट। अच्छा, आप यहाँ पे एपीआईज को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं, राउट हैंडलर्स होते हैं यहाँ पे जो एंड टू एंड आपका काम करके दे देते हैं। साथ में यहाँ पर आप डिप्लॉयमेंट बहुत अच्छे से कर सकते हैं, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि ये बनाया किसने, वर्सल ने बनाया। तो वर्सल ने जब बनाया तो वर्सल का खुद का ही एक डिप्लॉयमेंट सर्विस वो प्रोवाइड करते हैं, तो नेक्स्ट चीज के साथ वो हाईली कंपैटिबल है। तो आप बस 2 क्लिक में अपनी वेबसाइट को डायरेक्ट होस्ट कर सकते हो, राइट। अच्छा, साथ में आप यहाँ पे डेटा को और अच्छे से मैनेज कर सकते हो, डेटा को ठीक तरीके से फेच कर सकते हो, कैश कर सकते हो, स्ट्रीम यूआई का यूज कर सकते हो वहां पे बहुत अच्छे से, और अननेसेसरी जो क्लाइंट साइड रेंडरिंग होती थी ना उसको मैनेज कर सकते हो, जो कि बहुत अच्छी चीज है। थोड़े टेक्निकल वर्ड ज्यादा हो गए, लेकिन आई होप तुम्हें आइडिया लग रहा होगा व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, चलो थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं। मैं तुम्हें ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा जो कि नेक्स्ट.जेएस की वेबसाइट पर जाके ही मैं बता पाऊंगा, विच इज कि कौन कौन से ब्रांड्स इसको यूज करना है, ताकि आपको एक आइडिया तो लगे कि यार जब एक बार बड़े बड़े ब्रांड्स यूज करना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो स्टार्टअप्स को मन करता है कि यार हम भी इनकी कॉपी करते हैं, हम भी इनको रेजोनेट करने की कोशिश करते हैं, तो वो भी फिर उसको यूज करना स्टार्ट करते हैं। तो जब आप यहाँ पर जाएंगे नेक्स्ट.जेएस में तो यू विल गेट द आइडिया कि क्या क्या है, बिल्ट इन ऑप्टिमाइजेशन है, डायनेमिक HTML स्ट्रीमिंग है, रिएक्ट के सर्वर कंपोनेंट्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, अब तो रिएक्ट में भी मिलने लगे बट इसमें ज्यादा ऑप्टिमाइज तरीके से मिल जाते हैं, क्लाइंट और सर्वर साइड रेंडरिंग, CSS सपोर्ट, डेटा फेचिंग, सर्वर एक्शंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पढ़ लेना एक बार जाके, अभी तो 3 तारीख को नया वर्जन भी रिलीज हुआ था, उसके बारे में मैं बताऊंगा क्या किस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो और कहाँ कहाँ से, लाइक रिएक्ट जैसे टर्बोपैक से और स्पीडी वेब कंपाइलर से ये पावर्ड है तो और अच्छे से काम करता है। अच्छा, जब मैं यहाँ पर जाके देखूंगा ना तो आई कैन गेट द आइडिया कि कौन कौन से ब्रांड्स इसको यूज कर रहे हैं। लाइक आपने Amazon का ऑडिबल सुना होगा, तो वो इसको यूज कर रहा है, साथ में नोशन में यूज हो रहा है, नाइकी की वेबसाइट में यूज हो रहा है, इवन नेटफ्लिक्स इज अ स्ट्रीमिंग सर्विस और उनका प्लेटफॉर्म ही सब कुछ है उनके लिए, तो उनके भी कई कई पेजेस में ये यूज हो रहा है। मतलब इट इज समथिंग जो बहुत सारी जगहों पे यूज हो रहा है। आप यहाँ पर जाके नेक्स्ट शोकेस में जाके देखेंगे ना तो आपको आइडिया लगेगा कि कौन कौन से ब्रांड्स, स्ट्राइप यूज कर रहा है भाई, तो मतलब सिक्योर तो है। जाके एक बार देखोगे ना तो आपको आइडिया लग जाएगा कौन कौन से, क्लॉड इस पे बिल्ड है तो क्लॉड इसको यूज कर रहा है, ओपन एआई यूज कर रहा है, नेटफ्लिक्स जॉब्स इसको यूज कर रहा है, तो देयर आर सो मेनी ब्रांड्स इसको यूज कर रहे हैं, माने कि मेन स्ट्रीम तो ये हो चुका है। अच्छा, ये कैसे काम करता है उसको थोड़ा सा समझते हैं। इधर देखो, जल्दी से जल्दी देखो स्क्रीन पे, तुम खो रहे हो, ध्यान से देखो। बढ़िया। तो ब्राउजर ओनली थिंकिंग से थोड़ा सा हमको बढ़ना है, ध्यान से समझना है कि ये किस तरीके से काम करता है। तो सर्वर कंपोनेंट्स मिलते हैं जो कि बहुत अच्छे होते हैं डेटा फैचिंग के लिए, रेंडरिंग के लिए, सीक्रेट्स को यूज करने के लिए, ब्राउजर के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसको थोड़ा सा कम कर देता है, ब्राउजर की मेहनत थोड़ी सी कम करता है, और पेजेस और लेआउट्स को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर देता है। अच्छा, क्लाइंट कंपोनेंट्स मिलते हैं जिससे कि आप इंटरएक्टिविटी के लिए यूज कर सकते हैं, यानी कि जो रिएक्ट में यूज करते हैं ना सब कुछ आप यहाँ पे कर ही सकते हो इजीली यूज, ओके। एनिमेशंस वगैरह भी कर सकते हो। एंड यहाँ पे कुछ नुआंस है जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, डू नॉट से यूज सर्वर मार्क एज अ सर्वर कंपोनेंट, क्योंकि सर्वर साइड रेंडरिंग इसमें डिफॉल्ट होती है, क्लाइंट साइड के लिए आपको अलग से मेंशन करना पड़ता है। देयर हमने पता है
एक बहुत अच्छा कोर्स बनाया था शेरियंस कोडिंग स्कूल का नेक्स्ट चेस के ऊपर, जो कि बेसिकली ना 2 वीडियोस थी, मैंने लाइव कोर्स बनाया था, तो एक बार जाके उसको चेकआउट करना, इसी चैनल पे लाइव वाले सेक्शन में जाना, पॉपुलर पे सॉर्ट करना और तुम्हें दिख जाएगी वहां पे मेरी वीडियो, उसको जरूर देखना एक बार जाके, तुम्हें आइडिया लगेगा। एंड किस तरीके से सर्वर पे काम करता है, रिक्वेस्ट आती है, सर्वर कंपोनेंट्स को मैनेज करता है, रेंडर रिजल्ट्स, क्लाइंट बाउंड्री, एंड फिर ब्राउजर पे चले जाता है। जब क्लाइंट हैवी एप्लीकेशंस बनाने हैं तो वहां पर ब्राउजर पे आया, रिएक्ट ने रेंडर करा, फेच करा, सर्वर करा, तो व्हाट यू आर गेटिंग इज बोथ सर्विसेज इन योर हैंड, एंड तुम्हारे हाथ में जैसे उसको यूज करना चाहो कर सकते हो। एवरीथिंग यू कैन सी हियर, मैंने बनाया इसलिए था, एंड इफ यू वांट दिस तो प्लीज मुझे बताना, तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में मेंशन कर दूंगा, तो जाके डिटेल में पढ़ भी सकते हो, ठीक है। गुड इंजीनियर्स आस्क व्हेन शुड दिस पेज बी जनरेटेड, यानी कि आपका पेज कब जनरेट होना चाहिए, किस तरीके से जनरेट होना चाहिए। अलग अलग टाइप के पेजेस होते हैं, जैसे कि स्टैटिक पेजेस होते हैं, जनरेट अहेड ऑफ टाइम व्हेन कंटेंट इज प्रेडिक्टेबल, ग्रेट फॉर ब्लॉग्स, डॉक्स, मार्केटिंग पेजेस एंड कंटेंट दैट डज नॉट चेंज ऑन एवरी रिक्वेस्ट। इसका मतलब क्या है, मैं वो समझाता हूँ। जब आप मान लेते हैं कोई स्टैटिक पेज बना रहे हो, जैसे कि किसी वेबसाइट का लैंडिंग पेज, जिसमें आपको ज़्यादा डेटा को चेंज नहीं करना, नंबर्स को चेंज नहीं करना, तो वहाँ पर ये परफेक्ट होता है, सही तरीके से काम करता है। कुछ डायनेमिक पेजेस होते हैं जो कि पर रिक्वेस्ट में चेंज होते हैं, जैसे कि अगर मैं तुम्हें बताऊं, शेयरिंग्स का ही पेज अगर मैं बताऊं, तो अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे ना, सो देयर आर फ्यू थिंग्स, जैसे कि ये जो नंबर आपको दिख रहा है 728, अब ये मेरे YouTube से डायरेक्टली लिंक्ड है, तो ये जो 728K का नंबर है ना, यही हमारे YouTube पे नंबर है, तो जब 729 होगा तो ये नंबर बढ़ जाएगा, मान लेते हैं शाम तक हो गया तो नंबर बढ़ जाएगा। तो क्या ये स्टैटिक पेज है, चीजें डायनेमिकली भी चेंज हो रही है, डायनेमिकली भी चेंज हो रही है, तुम समझ रहे हो ना। इवन जो कोर्सेज है, मान लेते हैं कि हमारा ये जो कोर्स है, हम इसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं, या फिर ये जो बूट कैम्प का पेज था, इस बूट कैम्प के पेज में इफ मैं चाहता हूं कि इसको 100 डेज नहीं यार, इसको मैं एक काम करता हूँ 90 डेज कर देता हूँ, तो अब ये मैंने मैनुअली वहां पर हैंडल करके रखा हुआ है कि मैं अपने कोर्स के डेज को कितना शोकेस करना चाहता हूं, तो ये डायनेमिकली चेंज हो रहा है। तो आप डायनेमिक एप्लीकेशंस भी बहुत इजीली बना पाएंगे, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। अलग अलग पेजेस में कैसे काम करती हैं चीजें, स्टैटिक पेज बनाना है वहां पर भी काम आता है, डायनेमिक बनाना है वहां पर भी काम आ सकता है। आप जब कैश मतलब जैसे कि मान लेते कोई एप्लीकेशन मैंने ओपन किया, जैसे मैंने जब पहली बार इसको ओपन किया था ना, तो इसने थोड़ा सा समय लिया था, लेकिन राइट नाउ व्हेन आई एम री ओपनिंग दिस पेज अगेन एंड अगेन, तो ये बार बार उतना टाइम नहीं ले रहा है, ये एक बार में सब कुछ लोड करके दे रहा है, दैट इज समथिंग जो मुझे यहाँ पर मिल रहा है। अच्छा, इसके अलावा स्ट्रीमिंग, यहाँ पर आपको प्रोग्रेसिव यूआई मिलता है साथ में, जिससे आप स्ट्रीमिंग बहुत अच्छे से कर पाएंगे, यानी कि डेटा रियल टाइम में अगर आप चेंज करना चाहते हो तो वहां पर बहुत अच्छे से काम हो जाएगा आपका। अच्छा, थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं, कहाँ कहाँ पर यूज हो रहा है। तो जब आप बात करते हैं SaaS एप्लीकेशन की, तो वहां पर आप लैंडिंग पेजेस बनाने के लिए, ऑथ के लिए, डैशबोर्ड, एवरीवेयर यू कैन यूज Next.js। आप ई कॉमर्स में बात करें, वहां पर भी यूज हो सकता है। LMS, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जो शेयरिंग्स का लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसमें हम स्टूडेंट्स को जो ओवरऑल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं, वहां पर आप Next.js यूज कर सकते हो उस टाइप के एप्लीकेशंस के लिए। आप AI एप्लीकेशंस बनाना चाहते हो, यूआई से लेके सर्वर से लेके चीजों को मैनेज करने के लिए, मतलब अगर मैं बात करूं ओपन AI का जो चैट जीपीटी ऐप यूज करते हैं हम, उसमें मेरे को ना यूआई पे ज्यादा कुछ शो करने की नीड नहीं है, मुझे वहां पर बस बैकएंड से रिक्वेस्ट आती है, आप जब अपना जो भी प्रॉम्प्ट लिखते हैं, जब बैकएंड में प्रोसेस होती है और उसका रिजल्ट आता है, तो वहां पर काफी अच्छी तरीके से शोकेस करने के लिए यूज हो सकता है। एंड जब मैं बड़े बड़े ब्रांड्स की बात करूं, नाइकी, ओपन AI, क्लॉड एटसेट्रा, ये जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, दीज ब्रांड्स आर यूजिंग Next.js। सो व्हाट आई मीन इज, सबसे पहले अगर मैं आपको एक पाथ बताऊं, व्हाट शुड यू बी डूइंग इज, सबसे पहले आपको काम करना है अपनी जावास्क्रिप्ट वाली स्किल्स पे। अपनी जावास्क्रिप्ट को इतना ज्यादा स्ट्रांग करना होगा आपको, अपनी जावास्क्रिप्ट को इस लेवल पे आपको ट्रेन करना होगा, जिससे कि जब भी आप से कोई भी क्वेश्चन पूछे, जब भी हम कोडर का इंटरव्यू लेते हैं ना, तो मैं सबसे ज्यादा जावास्क्रिप्ट के कोर में जाके क्वेश्चंस पूछता हूँ। एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बताओ, इवेंट लूप बताओ, कॉल स्टैक कैसे मैनेज हो रहा है वो बताओ, किस तरीके से माइक्रो टास्क एंड मैक्रो टास्क के इवेंट लूप मैनेज करता है वो बताओ, किसकी प्रायोरिटी होती है वो बताओ। जब आपकी जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छे लेवल पे स्ट्रांग होता है, तब आप मूव करते हैं रिएक्ट के ऊपर। एंड रिएक्ट से आप बिल्ड करना सीखते हैं, कंपोनेंट्स कैसे बनाते हैं, प्रॉप्स डीलिंग कैसे करते हैं, कैसे रिएक्ट में स्टेट्स को मैनेज कर रहे हैं, यूज इफेक्ट में आप साइड स्टेट को कैसे मैनेज करते हैं। जब आपको इसकी क्लैरिटी हो, डेटा सेंट्रलाइजेशन अगर आपको एक बार में समझ आता है किस तरीके से आप डेटा को सेंट्रलाइज करते हैं, जब वो अच्छे से क्लैरिटी मिल जाए आपको, फिर आप मूव करते हैं Next.js की तरफ। Next.js जब आप काम करना शुरू करते हैं, तब आप बनते हैं एक फुल स्टैक इंजीनियर, आप चीजें बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको Node.js आता होगा ना, तो इट इज क्वाइट सिमिलर टू दी Next.js का बैकएंड, लगभग लगभग चीजें सिमिलर ही होती हैं, बैकएंड में वही चीजें चल रही होती हैं। लेकिन Next.js में जब आप काम करेंगे ना, तो आपको बैकएंड कंपेरेटिवली थोड़ा सा इजी लगेगा। आप एक बार कभी चेक करना, कभी पढ़ने की कोशिश करना। जब मैंने बैकएंड डेवलपमेंट पढ़ा था ना, सबसे पहले मैंने Node.js से नहीं Next.js से पढ़ना शुरू करा था, एंड मुझे ये रियलाइज हुआ था यार कितना ज्यादा ईजी है, कितनी अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं यहाँ पे। तो वो कर सकते हो आप, एंड दिस इज नॉट समथिंग जिससे आपकी जॉब लग जाएगी। मैं फिर से वही कहूंगा, जेएस के कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करो, रिएक्ट जेएस बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करो, एंड देन यू कैन मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट जेएस, बिकॉज इट इज समथिंग विच इज वेरी 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 पॉपुलर। लाइक इफ आई गो ऑन अ लिंक्डइन, लेट मी शो यू,
लिंक्डइन पर मैंने सिंपली यहाँ पे सर्च किया नेक्स्ट जॉब्स, और अगर मैं जाके सीधा जॉब्स पे जाके सर्च करता हूँ तो आई कैन सी कि यहाँ पर रिमोटली बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है। तो अगर आपको इंडिया में बैठे बैठे किसी बाहर की कंपनी के लिए काम करना है जिसमें आपको डॉलर्स में पैसे मिले, तो यू कैन गो टुवर्ड्स इट। इसमें आप जाके इनकी रिक्वायरमेंट्स को समझोगे ना तो आपको एक आइडिया लगेगा हाउ मच दे आर पेइंग एंड व्हाट आर देयर रिक्वायरमेंट, व्हाट आर देयर डिमांडिंग, क्या चाहिए उनको, किस तरीके से काम करवाना है, आपको यहाँ पे डिटेल्स मिल जाएंगे। आप जब मल्टीपल कंपनीज को जाके देखेंगे समझेंगे तो आपको आइडिया लगेगा। इवन अगर आप यहाँ पर जाके सर्च करते हो ना नेक्स्ट चेज जॉब्स, सो यू कैन गेट एन आइडिया कि कितनी सारी वैकेंसीज हैं। और लोगों को नेक्स्ट चेज के साथ काम करना नहीं आता, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। लोगों को लगता है कि सिर्फ रिएक्ट कोई अलग तरीके से लिख रहे हैं, दैट इज अ नेक्स्ट चेज, दैट इज नॉट अ नेक्स्ट चेज मेरे भाई। नेक्स्ट चेज इज अ कंप्लीट डिफरेंट थिंग और अलग तरीके से काम करती है, अलग अलग पॉसिबिलिटीज है, तो उनको कर सकते हो। तो वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं। आई होप आपको एक आइडिया लग चुका होगा कि नेक्स्ट चेज क्या है और नेक्स्ट चेज कैसे काम करती है। मैं रिसोर्सेज भी बता देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिल सके कि आप नेक्स्ट चेज कहाँ से सीख सकते हैं। तो सबसे पहला रिसोर्स जो आपको कंप्लीट करना है एनी हाउ विच इज दिस रिएक्ट जेएस की वीडियो, ऑलमोस्ट 11 सवा 11 घंटे की वीडियो है। रिएक्ट जेएस का कंप्लीट कोर्स है, A to Z सब कुछ आपको इसमें रिएक्ट जेएस में सीखने मिल जाएगा। एक चीज बचेगी रिडक्स टूल की, तो वो यहाँ पर आपको अलग से ट्यूटोरियल मिल जाएगा, प्रोजेक्ट के साथ बताया, लगभग 5 घंटे की वीडियो है, तो उसको भी जाके चेकआउट कर लेना। जब आप एक बार इस चीजों को अच्छे से कर पाए ना, फिर आपको आना है हमारे चैनल पे शेरियंस पे, एंड देयर इज अ कोर्स नेक्स्ट जेएस लाइव ट्यूटोरियल। तो यहाँ पे बेसिकली ना 2 घंटे का मैंने पढ़ाया है, बस बिगिनर लेवल का। बट अगर आपको डिटेल में सीखना है, यानी कि अगर आपको सीखना है नेक्स्ट जेएस लर्न एवरीथिंग, को मुझे कमेंट में जरूर बताना कि भैया नेक्स्ट चेस का एक लर्न एवरीथिंग ट्यूटोरियल बना दो, एंड आई वांट टू लर्न एवरीथिंग इन नेक्स्ट चेस, तो मैं उस पर भी प्लान करूंगा। बाय द वे, अगर आपको कोडर बूट कैंप में इंटरेस्ट है तो जरूर जाके पेज चेकआउट करना, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। एंड द ओनली थिंग दैट आई एम प्रॉमिसिंग यू विद दिस बैच इज कि इसमें आपको एक ऐसी कम्युनिटी मिलेगी, ऐसे लोग मिलेंगे जिनके साथ आप बहुत अच्छी चीजें बिल्ड कर सकते हो। हमारे जो चैलेंजेस होते हैं, हमारे जो कॉम्पिटिशंस होते हैं, और जिस लेवल का हम यहाँ पे पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, एंड जिस लेवल का हम गाइड करते हैं, आपको शायद पूरी इंडिया में किसी और बूट कैंप में ये नहीं मिलेगा। जरूर जाके चेकआउट करना, टेस्ट देना, ताकि आप आ सकते नहीं आ सकते ये पता कर सको, एंड उसके लिए प्रिपेयर करना अच्छे से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस वॉज सार्थक शर्मा एंड दिस इज शेरियंस कोडिंग स्कूल। बाय बाय, एंड सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बताना जरूर कि क्या नेक्स्ट चीज के लिए इंटरेस्टेड हो या नहीं हो। बाय बाय।